हमारे साथ त्रिभुवन उपाध्याय जी हैं जो यहाँ पे वॉलेंटियर हैं और पिछले 25 सालों से एक्टिव वॉलेंटियर है। त्रिभुवन जी यहीं बगल में गांव में रहते हैं और बचपन से यहाँ आते हैं। तो हम त्रिभुवन जी से बात करेंगे वो मायावती हॉस्पिटल के बारे में, उनके अनुभव पर। त्रिभुवन जी आप बताइए, आपने कहा कि आप बचपन से यहाँ आ रहे हैं और पिछले 25 साल से एक्टिव वॉलेंटियर है। आप अपने टीचर्स के साथ आते थे तो, और अभी आप खुद शिक्षक हैं, गांव में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आप ये बताइए कि आप क्यों यहाँ पर आते हैं, क्यों सेवा देते हैं, क्या मिलता है आपको सेवा देने में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझे आत्मसंतोष मिलता है, लोगों की सेवा करने का एक मौका मिलता है, तो उससे बड़ा संतोष और कुछ है नहीं। इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने पर। और जब मैंने यहाँ आना शुरू किया, मैं अपने एक गुरुजन के साथ यहाँ आना शुरू किया। चूँकि त्रिभुवन जी पर्ची काटने का काम कर रहे हैं तो हमारे इंटरव्यू के बीच बीच में हमें लोग आते दिखेंगे। हाँ, तो फिर आप त्रिभुवन जी यहाँ आना शुरू किए गुरुजन के साथ। फिर उसके बाद जब मैं 1997 या 96 से यहाँ आना शुरू किया, उसके बाद यहाँ शताब्दी समारोह मनाया गया 1999 में। 1899 में यहाँ पर हमारा आश्रम बन चुका था। 1999 में यहाँ शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में फिर बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, बहुत सारे स्वामी जी लोग यहाँ आए थे। तब से जब मैंने अच्छे से यहाँ आना शुरू किया तो मैं आता ही रह गया और यहाँ काम करना, यहाँ लोगों की जो सेवा होती है ऐसे अस्पताल में, वो सब करके और लोगों का सहयोग करके, स्वामी जी लोगों का सहयोग करके मुझे जो खुशी मिलती है और लोगों को भी जो सुख पहुँचता है या सहयोग होता है वो। अच्छा, आपने कहा कि जब ये हॉस्पिटल खुला था, मतलब आप पिछले 1903 की बात कह रहे हैं ना, 1899 की बात करें, 1903 की बात करें। 1903 से ये अस्पताल है। अच्छा, 1899 में ये आश्रम आरंभ हुआ था। तो उस समय इतनी सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन क्या महत्व था इस अस्पताल का लोगों के लिए, आपके स्थानीय लोगों के लिए और आसपास के लिए? उस समय से तो ये पूरे कुमाऊं अंचल और पूरे इस समय इस ज़िले से जो नज़दीक में नेपाल लगता है, वहाँ के लिए तो ये बैकबोन की तरह था। और अभी भी मैं मानता हूँ कि बैकबोन की तरह है। जो सेवा और चिकित्सा सेवा यहाँ मिलती है वो तो कहीं नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। क्योंकि 1903 में जब इस अस्पताल को शुरू किया गया था, उस समय एक डिस्पेंसरी के रूप में सेवा शुरू किया गया था। लेकिन वो डिस्पेंसरी इतनी काफ़ी थी क्योंकि यहाँ पर कोई न अस्पताल था, न कोई चिकित्सा सेवा और अन्य प्रकार की। उस समय तो देश भी आज़ाद नहीं था। देश भी आज़ाद नहीं हुआ। देश भी आज़ाद होने से तो करीब 42 साल पहले की बात है। तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये रीढ़ की हड्डी की तरह है ये अस्पताल। और ये समुद्र तल से 6400 फीट की ऊंचाई पर है और ये बिल्कुल हिमालय का फॉरेस्ट एरिया है। तो आप मेरे को ये बताइए, अभी वर्तमान समय में इस हॉस्पिटल के बारे में, आप जिस बिल्डिंग में हैं, ये मैंने सुना ये नई बिल्डिंग बनी है। ये नई बिल्डिंग, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। 2013 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इस बिल्डिंग में अन्य सुविधाएं देने के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर हैं, एक नई ओटी है, नीचे वार्ड हैं और इसी अस्पताल के सबसे ऊपरी बिल्डिंग में डॉक्टर्स के क्वार्टर्स बने हैं जो यहीं पर रहकर रात दिन सेवा दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओटी में कितने पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है और कितने लोगों के लिए वार्ड है, कितने लोगों पेशेंट यहाँ पे रह सकते हैं? हम जब यहाँ ऑपरेशन करते हैं, जैसे आँखों के कैंप में, लगभग एक दिन में 104-5 लोगों का भी ऑपरेशन हुआ है और 2 ओटी टेबल हैं जिसमें 3 या 4 डॉक्टर लगातार काम करते हैं। और अन्य हमारा जो इंडोर डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 25-30 लोग भर्ती हो सकते हैं। अच्छा जी। और ये पुरानी बिल्डिंग जो है, ये जो पुरानी बिल्डिंग ये 1930 की है। 1930 में बननी शुरू हुई। हाँ, तो यहाँ क्या काम होता है? यहाँ पहले तो सब कुछ इसी में होता था। इसमें वार्ड भी है, डॉक्टर्स की बैठने के लिए भी ओपीडी भी इसी में है और एक ओटी उसमें भी है। पहले वही था सब कुछ, ओपीडी से लेके ओटी और डेंटल चेयर अभी उसी में है, डेंटिस्ट का रूम वहीं है, पैथोलॉजी लैब है उसमें, एक्सरे रूम है और आई का जो पूरा सेटअप है वो उसी में है। यहाँ भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स क्या क्या है? जैसे हमारे पास डिजिटल एक्सरे है और यहाँ पैथोलॉजी लैब है जिसमें ऑटो एनालाइजर तक है और आँखों का पूरा सेटअप है और डेंटल का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी पूरा सेटअप है, जिसमें छोटे से काम से लेके पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक होता है। अच्छा, लेकिन अभी मैंने सुना यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी खुल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुल गए,
तो यहाँ पे मरीजों की संख्या कम हुई या लोग आते हैं या फिर वहाँ से गुड बैड अनुभव प्राप्त किए हुए पेशेंट वापस यहाँ आते हैं, ऐसा कुछ आप बता सकेंगे? ऐसा है कि जो यहाँ पर सेवा दी जाती है वो तो मुझे लगता है कहीं नहीं दी जाती है। जैसे बहुत लोग इधर उधर भटकते हैं अपनी इलाज कराने के लिए, यहाँ से बरेली जाते हैं, हल्द्वानी जाते हैं, लेकिन अंत में किसी मरीज को यहाँ आकर उनको और ऐसा मिलता है, जो सेवा मिलती है, इलाज मिलता है। लाखों रुपया खर्च करके मायावती हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ ठीक हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद उपाध्याय जी आपका। माधवी श्री अद्वैत आश्रम हॉस्पिटल, मायावती उत्तराखंड।